Dear students, this is Ram Prasad once again with you with the third chapter, English Literature for Class 7. As I explained you in the previous video section about water footprint and its type. As I told you, water footprint means the water that you use at your personal level or national level. Okay, and its type. There are two types of water footprint: an individual level water footprint and second is national level water footprint. Okay, and I also explained about the components of water footprint, like as blue water, green water and gray water. Okay, blue water from lakes, rivers, and green water from rainwater stored in the soil, and gray water polluted water, means polluted water. So in this video section we will start from here, how to reduce water footprint. Okay, as I told you, there are two types of water footprint. First is direct footprint or second is indirect footprint. So in direct footprint, the water that we use directly, like from tap water or hand pump water, and in indirect footprint, the water that the company or farmers use it indirect way. ओके, तो यहाँ दो तरह का वाटर फुटप्रिंट है, एक डायरेक्ट फुटप्रिंट और दूसरा इनडायरेक्ट फुटप्रिंट। डायरेक्ट फुटप्रिंट में जो पानी हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे नल से या तो फिर हैंड पंप से, और उसको यूज़ करते हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट फुटप्रिंट। जैसे मार्केट से सब्जी लाते हैं और उसको धोने और बनाने में, यानी सब्जी बनाने के प्रोसेस में जो भी पानी का यूज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट फुटप्रिंट। ओके, और इनडायरेक्ट फुटप्रिंट में जो सब्जी का जो प्रोडक्शन, यानी फार्मर उस सब्जी को जो फार्मर प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया, और उत्पादन के प्रोसेस में जो भी वाटर का यूज हुआ, जो वाटर का वेस्ट हुआ, वो हो गया क्या चीज़, इनडायरेक्ट फुटप्रिंट। ओके, तो here we will see how to reduce water footprint at direct footprint। यानी डायरेक्ट फुटप्रिंट जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसको उस पानी को खर्च करने से कैसे हम लोग कम कर सकें, यानी कैसे हम लोग उस पानी को कम खर्च कर सकें, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट है इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शॉवर्स। ओके, वाटर सेविंग टॉयलेट्स और शॉवर्स को बनाना, ठीक है। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड शेविंग। सो आफ्टर यूजिंग द टैप वाटर we should close it. Okay, next, use recycled water in the garden. Here it means don't use pure water directly in the garden. Okay, so you can use recycled which comes from kitchen or washing room. तो रिसाइकिल वाटर जो वॉशिंग रूम से या किचन रूम से जो वाटर वेस्ट होता है, उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, यानी गार्डन को वाटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट
rain water and use it for recharging groundwater or for secondary like uses like washing cars and gardening. तो रेन वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, या सेकेंडरी यूज के लिए क्या कर सकते हैं, वॉशिंग कार्स को वॉश कर सकते हैं, या फिर गार्डन को वाटरिंग कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट इफ इट इज इन डायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट फुटप्रिंट में, जो कि एक कंपनी द्वारा वाटर का यूज किया जाता है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान द्वारा जो वाटर का यूज किया जाता है, उसको हम लोग कैसे सेव कर सके, उसको हम लोग कैसे कम कर सके, पानी की खर्च को कैसे कम कर सके, दैट इज वाटर फुटप्रिंट, रिड्यूस आवर वाटर फुटप्रिंट. ओके, और ये इनडायरेक्ट फुटप्रिंट के लेवल पे होगा. फर्स्ट, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय. सबसे पहले हम लोग को जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं, तो उस टाइम कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम लोग उसी चीज़ को खरीदें जिसमें पानी का मतलब पानी बहुत कम यूज हो. वी शुड मेक श्योर दैट वी बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव अ कंपैरेटिवली लेसर वाटर फुटप्रिंट. और हम लोग को ये भी श्योर होना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसमें कम पानी का यूज किया जा सके. फॉर एग्जांपल, बाइंग प्रोडक्ट्स, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को ले लें, तो इंडिया में सभी स्टेट में अलग अलग वाटर लेवल है, और रेन वाटर भी अलग अलग तरह से, यानी कहीं ज़्यादा या कुछ जगह कम होता है. तो हम लोग जो किसान होते हैं, वो फसल को जहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे कम वाटर लेवल रहता है, वहाँ पे उसी टाइप के फसल लगाते हैं जहाँ पे कम वाटर लेवल हो, और जहाँ पे अधिक वाटर लेवल रहता है, जहाँ पे बारिश अधिक होती है, वहाँ उसी टाइप की फसल लगाते हैं. ओके, हेयर prone means habitual, okay, and scarcity. So, and switching to products that have a lesser water footprint, this will encourage industry to be more water conscious and transparent in their water consumption. ओके, तो हम लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदें जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है. और उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, जहाँ पे जिस जगह पे यानी जिस खेत में कम पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे उसी तरह का फसल लगाया जाता है, और जहाँ पे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे दूसरी तरह के फसल लगाए जाते हैं. ओके, और दिस विल encourage industry to be more water conscious and transparent in their water consumption. और ये इंडस्ट्री को वाटर कंजम्पशन में वाटर यूज में कंसस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में इनकरेज करेगा. ओके, नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स दैट वी बाय सच एज wheat, pulses, vegetables and fruits consumes water. Does their production add to our water footprint? Yes, absolutely. Their production add our water footprint. We can use indirect water footprint for this production. इसमें
प्रोडक्शन इसमें जो है इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोला हूँ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के जो कृषि कार्य में है वहाँ पे वाटर की आवश्यकता होती है और उसी तरह से वहाँ पे कृषि का कार्य किया जाता है। जैसे गेहूं के समय में वहाँ पे गेहूं के समय में गेहूं में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और उसी सीज़न में जिस सीज़न में लगभग जो बारिश होती है वो नहीं होती है और उसी सीज़न में इसको तैयार किया जाता है किसान के द्वारा। ठीक है, और जहाँ पे कम पानी होती है वहाँ पे पल्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो दाल उपजाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट। The Water Footprint Network has developed a calculator which can help individuals assess their water footprint based on their lifestyle and their location. Okay. Here, वाटर फुटप्रिंट ने एक कैलकुलेटर तैयार किया है, एक डेवलप किया है, जिसे हर एक आदमी को अपना लाइफ स्टाइल और लोकेशन के आधार पर वाटर फुटप्रिंट का पता लगाने में मदद कर सकता है। ओके, द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स एज इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। देश में प्रोडक्ट का पर यूनिट बनाने में जो पानी का रिक्वायरमेंट होता है उसी आधार पे कैलकुलेशन होता है। ओके, now how much of water does an individual use, how much water does a company use? यहाँ दो क्वेश्चन है, इंडिविजुअल यूज में कितना वाटर का यूज होता है, हाउ मच वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज, और कंपनी कितना यूज करती है। डज इट रिसाइकिल, क्या कंपनी कोई वाटर रिसाइकिल करती है या नहीं, या उसे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। Only once such an evaluation is carried out can the water footprint both in terms of fresh water used and polluted wastewater released be reduced. तो क्या कंपनी हाउ मच, यस, डज इट रिसाइकिल एनी, क्या कंपनी कोई वाटर रिसाइकिल करती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिनिश प्रोडक्ट को जो इनका उसमें जितना पानी खर्च होता है, यानी प्रोडक्ट को बनाने में जितना कंपनी को या फिर इंडिविजुअल जितना भी यूज होता है, क्या उसका कैलकुलेशन इस लेवल में जो भी कैलकुलेशन होगा, या चाहे एक आदमी कितना पानी का यूज कर रहा है, कितना रिसाइकिल कर रहा है, या फिर एक कंपनी कितना पानी का यूज कर रही है और कितना रिसाइकिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही बात है, जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में जो पानी का यूज होता है, दोनों टर्म में फ्रेश वाटर का कितना यूज हुआ है और कितना वाटर पॉल्यूटेड हुआ है, जिसकी वजह से वाटर फुटप्रिंट घटाया जा सकता है। यानी इसमें एक, यानी पर्सनल यूज़, एक आदमी का यूज़ में कम से कम एक बार अगर ये पता चल जाए कि इंडिविजुअल यूज़ और कंपनी यूज़ के द्वारा, या तो इंडिविजुअल यूज़ या तो कंपनी यूज़ के द्वारा कितना फ्रेश वाटर का यूज़ किया गया है और कितना उसमें पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर रिलीज किया गया है, तभी इस वाटर फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है, तभी इस वाटर यूज़ को कम किया जा सकता है। A transparent water accounting of an industry's needs is a tool that can lead to better response strategy.
strategies that are not only topical but also custom built per location and season that will help consumers make an informed choice. किसी कंपनी को ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग किसी कंपनी को या इंडस्ट्रीज को ज़रूरत के आधार पर जो वाटर अकाउंटिंग होता है वो अगर ट्रांसपेरेंट हो और हर एक इंडस्ट्री को ज़रूरत के आधार पर अगर टूल तैयार हो सके, जो वाटर अकाउंटिंग का जो टूल है वो अगर तैयार हो सके ताकि कंपनी द्वारा बेहतर स्ट्रेटजी तैयार कर सके, ऐसा स्ट्रेटजी जो केवल जनरल वाटर सेविंग पर बेस्ड नहीं हो करके बल्कि उनके ट्रेडिशन और सीजन के आधार पर हो, तो क्या होगा, तो कंज्यूमर को सही टाइम पे समझ बूझकर फैसला लेने में हेल्प करेगा, ताकि उस कंपनी को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने, ताकि वो कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सके। ओके, Indian Standard Organization is working on a procedural standard on how to incorporate water footprint in a product life cycle assessment (LCA). Responsible citizens to need to be aware of their duty, make wise choices, and demand for transparency in information related to use of water for all products that they use. ISO जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे, यानी स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर मीन्स ऑफिशियल लेवल, जो स्टैंडर्ड लेवल पे वर्क कर रही है ताकि कैसे वाटर फुटप्रिंट को लाइफ साइकिल के असेसमेंट में शामिल किया जाए। ओके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, और जो जिम्मेदार नागरिक है उनको भी अपनी ड्यूटी के बारे में जागरूक रहना चाहिए। ओके, एंड मेक वाइज चॉइस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज, और सही समय पर, और उनको भी अपनी ड्यूटी के बारे में जागरूक रहना चाहिए और सही समय पर चॉइस करना, ताकि सही समय पर चॉइस करने में हेल्प मिले। और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उनको भी ये डिमांड रखना चाहिए कि वाटर को जो हर एक प्रोडक्ट में यूज हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ओके, नाउ इट्स टाइम industrial water disclosure. Disclosure means here exposure, expose be changed from voluntary to mandatory. After all, scarcity of water will lead to drought in business too. Okay, अब वो टाइम आ गया है, now time has come for industry. अब वो टाइम आ गया है जो इंडस्ट्री को वाटर, जो इंडस्ट्री जो वाटर यूज़ करते हैं उसका एक्सपोज मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि वॉलंटरी नहीं रहना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए, नहीं तो बिजनेस पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, स्कार्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रफ इन बिजनेस टू सो it is very good chapter, and now this is end. Next video we'll see question answer. Okay, that's all.